देखिए हमारा करंट टॉपिक चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.3 को हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं। अब सीधे हम क्वेश्चंस पे आएंगे एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर वी विद मैग्नीट्यूड √3 and 2 respectively having वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज √6। इनका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो √6 दिया हुआ है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हमें क्या एंगल निकालना है। तो हम एंगल कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि अगर सबसे पहले हम गिवन देख लें क्या दिया हुआ है। गिवन में है आपका वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया हुआ है, √3 दिया है, और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है √6 दिया हुआ है। फॉर्मूला आप देखिए cos थीटा इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब आप इसमें वैल्यूज रख दीजिए। ये हो जाएगा √6 अपॉन ये हो गया √3 इंटू 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर इसमें हम √3 से ऊपर और √3 से नीचे देखेंगे, √6 इंटू √3 करेंगे तो √18 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 इंटू 2 कर दें। अब √18 को अगर हम देखें तो √18 क्या होता है, 2 से करेंगे 9 टाइम्स, 3 से करेंगे, यानी कि √18 आपका 3√2 होता है। तो 3√2 अपॉन 3 इंटू 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। √2 अपॉन 2 करेंगे तो ये जो होगा, अगर हम देखें इसको √2 और √2 देखें तो ये जो है वो √2 इंटू √2 हो गया 2 अपॉन 2√2, ये आ गया 1 अपॉन √2। अब किस कॉस की वैल्यू 1 अपॉन √2 होती है, तो थीटा आ जाएगा आपका कॉस थीटा। अब किस कॉस की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, 1 अपॉन 2 होती है कॉस 45 यानी कि π/4। तो आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू π/4। तो ये जो है वो आपका बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका जो एंगल आ गया आपका π/4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम आए तो देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k एंड दूसरा जो वेक्टर है हमारा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था कि आपका जो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ द वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको सबसे क्या करना पड़ता है, देखिए जो प्रोडक्ट निकालने के लिए बेसिकली जैसे अगर हमने i से i में मल्टीप्लाई किया तो i² आ गया, i² 1 होता है। ऐसे ही i से अगर हम j में करते हैं, i से k में करते हैं, तो अगर हम ij करें या ik करें या jk ji, ये सब इनकी वैल्यू 0 होती है। तो प्रोडक्ट सिर्फ i का i में होगा, j का j में होगा, k का k में होगा, और उनकी सबकी वैल्यूज 1 होती है। तो प्रोडक्ट अब 1 से मल्टीप्लाई करने में तो सेम ही रहता है। तो प्रोडक्ट बेसिकली आपका केवल इनके कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट करते हैं। तो अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी करेंगे तो i का i में करेंगे, इसका कोफिशिएंट अगर 1 माने, इसका 3 माने, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस यहाँ पर -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1। तो आपका जो प्रोडक्ट आ गया ये आ गया 3 + 4 + 3 दैट इज 10। अब यहां पर 10 आ गया प्रोडक्ट। अब मैग्नीट्यूड की बात अगर हम करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए देख लें तो ये जो आ जाएगा आपका √, i का कोफिशिएंट 1 हो रहा है तो 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया आपका 1 + 4 + 9 दैट इज
√13। ठीक है, इसी तरह अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस के का मतलब के का कोफिशिएंट 1, तो दैट इज 1 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया आपका 9 + 4 + 1, तो ये जो हो गया आपका, अच्छा यहाँ ऊपर 9 + 4 + 1 ये भी 14 आ रहा था, तो यहाँ पर भी ये जो हो जाएगा वो √14 आ जाएगा। अब आप वैल्यूज रख दीजिए फॉर्मूले में, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारा ये है, अगर हम इनमें वैल्यूज रख दें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी की वैल्यू आपने पहले ही निकाल ली थी, दैट इज 10 अपॉन √14 इंटू √14, ये जो हो गया cos थीटा हो गया। तो आप देखेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू 10 अपॉन √14 इंटू √14 कितना हुआ, 14 हुआ। इसको काट दें, 2 5 जा एंड 2 7 जा। अब दिख रहा है आपको कि यहाँ पर कोई भी cos थीटा की वैल्यू 5/7 तो नहीं होती, तो इसको हम जब नहीं होती तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 5/7, और यही जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रोजेक्शंस ऑफ द वेक्टर i - j ऑन द वेक्टर i + j। अच्छा, इन दोनों वेक्टरों में आप देख रहे हैं कि k है ही नहीं, तो जब k है नहीं तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, k को हम 0 लेंगे। अब प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो आप समझ लीजिए, अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए टू बी है तो इसका जो प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होता है। देखिए, अगर बी पर प्रोजेक्शन है तो यहाँ पर बी नीचे लाएंगे, अगर ए पर प्रोजेक्शन होता तो ये ऊपर का तो सेम रहता, यहाँ पर नीचे ए आ जाता। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि सिंपली पहले जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर देख लें, तो इनके मैग्नीट्यूड, इनका जो कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 प्लस -1 × +1, तो दैट इज 1 - 1, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, √2 हो गया। तो अब अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन ऑफ ए टू, यदि हम इसको ए वेक्टर मान लेते, इससे बी वेक्टर में प्रोजेक्शन करते, तो ये आ जाता आपका अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बट ये तो 0 हो रहा है, 0 अपॉन √2, तो दैट इज ऑल्सो 0, तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शंस ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 7k ऑन द वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। अब ये तो आपको अभी जस्ट हमने बताया था कि इनके जो प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है। इनके प्रोजेक्शन के लिए आपने देखा कि पहले उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए टू बी अगर देखें तो ए टू बी और किस पे, बी पर दिया जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा। ये जो होता है वो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम इनका प्रोडक्ट निकाल लें। तो मैंने पहले भी बताया था, सीधे सीधे कोफिशिएंट्स का कोफिशिएंट में होता है, तो 1 × 7 प्लस 3 × -1 प्लस 7 × 8, तो ये जो आ जाएगा आपका 7 - 3 प्लस 56, तो ये आ जाएगा 56 प्लस 7 करेंगे 63, 63 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो दैट इज 60। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लीजिए आप। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, √7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये जो आ जाएगा आपका 49 + 1 + 64,
49 और 1 50 हो गया, 50 प्लस 64 करेंगे तो 114 आ गया। तो अब अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो ये हो जाएगा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आ गया 60 अपॉन रूट 114, 60 अपॉन रूट 114, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आंसर आ गया आपका 60 अपॉन रूट 114। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। 3 वेक्टर दिए हुए हैं, एक को हम ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, एक को सी मान लेते हैं, और हमको ये शो करना है कि ये यूनिट वेक्टर है। ये तो इजिली आपका यूनिट वेक्टर में आपको सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा, इनके जो मैग्नीट्यूड है अगर 1 आते हैं तो ये यूनिट वेक्टर हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज और भी दिखानी है, ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे टू ईच अदर। देखिए परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है कि आपका जो प्रोडक्ट होता है वो आपका प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। तो आपका अगर हम देखें इसका कहने का, इसमें पहले तो हमें क्या क्या सॉल्व करना है। एक तो हमें ये दिखाना है कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब अगर हम पहले वाले को ए वेक्टर ले लें और हम क्या कर रहे हैं 7 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। और इसी तरह बी जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा 3/7i और माइनस 6/7j और प्लस 2/7k। ये जो, और सी भी रह गया, सी जो हो जाएगा आपका 6/7i प्लस 2/7j माइनस 3/7k। मैंने दो चीजें बताई कि आपको क्या करना है कि पहले तो आपको यूनिट वेक्टर प्रूव करना है। यूनिट वेक्टर प्रूव करने के लिए आपको इनके जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होने चाहिए। इसके अलावा ये भी कह दिया जाए कि सो दैट इट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए हमें इनके जो प्रोडक्ट है, जैसे ए प्रोडक्ट बी करेंगे, ए डॉट बी करेंगे तो ये 0 आना चाहिए, फिर ए डॉट सी भी 0 आना चाहिए और बी डॉट सी भी, यही तीनों में तो म्यूचुअली होगा। तो हमें क्या क्या आना चाहिए, ए डॉट बी, बी डॉट सी एंड ए डॉट सी। इन तीनों की वैल्यू अगर 0 आती है तो ये आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, अब आप देखिए हमने इनको सबको 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया था, तो ये हो जाएगा आपका 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। आप देखिए 36 और 4 40 हो गया, 49/49। ये जो आ गया आपका 1, तो रूट ऑफ 1 इज ऑल्सो 1। ऐसा ही हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लें। मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा आपका 3/7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/49 प्लस 36/49 प्लस 4/49। इट इज ऑल्सो रूट 49/49। कट के ये क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट वन इज सी का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3/7 का स्क्वायर। तो अब देखिए 6 हो गया 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49। इट इज ऑल्सो
49 अपॉन 49 इट्स 1। तो सबके मैग्नीट्यूड आपके 1 आ गए। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये यूनिट वेक्टर है। अब हमको परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए अलग अलग के प्रोडक्ट लें। तो ए प्रोडक्ट बी लेंगे, अगर हम ए का बी के साथ करें तो इनके कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई वाले कोफिशिएंट ए का है 2/7, बी का है 3/7, प्लस ए का है 3, बी का है 3/7, और सॉरी इधर जे का है 3/7 और यहाँ पर -6/7। इसी तरह 6/7 इंटू 2/7। तो ये आपका हो गया 6/49 माइनस 18/49 प्लस 12/49। अब आप देखिए 12 और 6 18, 18 में से 18 माइनस करेंगे 0/49, दैट इज 0। तो ए और बी तो म्यूचुअल हो गए। अब ए को हम सी के साथ भी चेक कर लें। तो ए और सी के लिए इनके कोफिशिएंट्स ऑफ आई, जे एंड के का प्रोडक्ट करेंगे। तो ये हो गया 2/7 इंटू 6/7 प्लस 3/7 इंटू 2/7 प्लस 6/7 इंटू -3/7। इट इज 12/49 प्लस 6/49 माइनस 18/49। तो ये जो हो गया 12 और 6 18, 18 में से 18 माइनस करेंगे, इट इज 0/49 इज ऑल्सो 0। अब हम बात करेंगे बी और सी की। ए बी आ गया, ए सी आ गया। अब बी सी और चेक कर लें। तो बी सी जो हो जाएगा वो 3/7 इंटू 6/7 प्लस -6/7 इंटू 2/7 प्लस 2/7 इंटू -3/7। इट इज 18/49 माइनस 12/49 माइनस 6/49। अब आप देखिए 18 में से 18 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये जो है वो आपका, ये भी 0 आ गया। तो अब आप ए बी, ए सी और बी सी सबका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो ये जो होगा वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अब हम देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड डॉट ए माइनस ए मैग्नीट्यूड सॉरी इफ ए प्लस बी वैक्टर इंटू ए माइनस बी वैक्टर इज इक्वल टू 8। और एक और रिलेशन दिया जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। तो हम पहले इसमें गिवन ले लें। क्या क्या गिवन है आपका? गिवन में है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो दिया है वो 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है। इसके अलावा और क्या गिवन है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। अब देखिए पहले ए का ए में करेंगे मल्टीप्लाई। तो अगर ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर हो जाएगा ये, माइनस ए का बी में करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसी तरह बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, बी से ए में किया फिर बी से बी में किया, दैट इज 8। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। और ये और ए वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये कम्यूटेटिव होते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू सेम होती है। तो एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पर बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज 8। अब आप देखिए जो गिवन है ए वेक्टर दिया है 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस ये हो जाएगा इस 8। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस 1
अब 64 में से 1 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 63 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज 8। तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो आज का होल स्क्वायर आ जाएगा वो 8/63 आ जाएगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा √8/63। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, और 63 को 3 3 जा 9 7 जा 63। अगर हम इसमें से निकालें तो ये 2 तो एक पेयर बाहर आ जाएगा और यहाँ √2 बचेगा, इसी तरह 3 का पेयर आ जाएगा, यहाँ √7 बचेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा आपका 2/3 √2/√7। अब ए और बी में कितना रिलेशन है, 8 टाइम्स, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया 2/3 √2/7, तो ये 8 टाइम्स कर देंगे। तो ये जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 16/3 √2/7। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया। ये दोनों आपके आंसर आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ही इजी है। इसमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, प्रोडक्ट निकालना है। ये जो इवेल्युएट द प्रोडक्ट, ये हो गया 3a - 5b डॉट 2a + 7b, इनका प्रोडक्ट इवेल्युएट करना है आपको। बहुत सिंपल, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने प्रोडक्ट किया था, इसमें भी हम फिर से प्रोडक्ट करते हैं। तो अब करते हैं, पहले 3a का 2a में करेंगे, तो ये हो जाएगा 6a × a प्लस 21a × b। अब इस -5b से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10b × a, और यहाँ -5b का 7 में करेंगे तो -35b वेक्टर इंटू b। अब पिछले क्वेश्चन में भी हमने करा था a वेक्टर इंटू a वेक्टर करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो होंगे वो ba के इक्वली होते हैं, ये कम्यूटेटिव होते हैं। तो 21 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा, और यहाँ -35, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से यही आंसर आना चाहिए, और इसके अलावा और कुछ इससे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं। तो आंसर आपका इनका जो प्रोडक्ट होगा वो यही हो जाएगा, 6 × मैग्नीट्यूड ऑफ a² + 11 a × b -35 × मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा, a और b दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल दिया है वो 60 डिग्री दिया है, एंड स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। अब आप स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है a डॉट b जो दिया है वो 1/2 दिया है, जो गिवन में अगर हम देखें तो a डॉट b 1/2 है, एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और आपको फाइंड क्या करना है। अच्छा, एक चीज और भी दी गई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b दोनों आपस में इक्वल है। आपको बस फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड करना है। देखिए हमने पहले भी क्वेश्चन, जब शुरुआत का पहला क्वेश्चन भी लगाया था, तो आपका जो फॉर्मूला होता था वो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता था, ये क्या हो जाता था, मैग्नीट्यूड ऑफ a × मैग्नीट्यूड ऑफ b × cos थीटा, ये होता था। अब यहाँ पर गिवन जो दिया है वो लिख लें, ये 1/2 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b दोनों इक्वल है, तो b की जगह भी हमने a लिख दिया, और cos थीटा की जगह 60 डिग्री हमने यहाँ पर यूज किया। मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल है, तो b की जगह हमने a लिख लिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर, cos 60 होता है 1/2, ये और ये
कैंसिल हो गए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आ गया 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा आपका 1, और चूंकि दोनों इक्वल है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या आ जाएगा 1। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजीली इसका आंसर आपका आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। अच्छा, कंडीशन क्या दी गई है, इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है ए, ये जो है वो यूनिट वेक्टर क्या है, कोई भी एक यूनिट वेक्टर ए है, और ये दिया है कि x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 12। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है कि हमें यूनिट वेक्टर है, इसमें आप गिवन क्या है आपका कि यूनिट वेक्टर है ए, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, ये याद रखना है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। और अभी बाकी हम इतना, और फाइंड क्या करना है हमको, टू फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो हम बहुत देर से, बहुत आगे से भी सॉल्व भी कर भी रहे हैं कि इनका इजीली प्रोडक्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी जैसे पिछले क्वेश्चंस में प्रोडक्ट किया था, अभी हम यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट करके दिखाते हैं आपको। पहले x से x में करेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस x का प्रोडक्ट a से करेंगे, तो x इंटू ए हो जाएगा, माइनस a का प्रोडक्ट x से करेंगे, और प्लस सॉरी माइनस a इंटू ए करेंगे इज इक्वल्स टू 12। अब आपने पहले भी पढ़ा था कि अगर a वेक्टर का a वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही x का x में करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये कम्यूटेटिव होते हैं। तो x इंटू ए और a इंटू एक्स एक जैसा होता है, तो एक प्लस का एक माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो हो जाएगा बीच में माइनस आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। वही सेम रीजन, दोनों प्रोडक्ट जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का। अब गिवन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह हम क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा, 12 प्लस 1 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 13, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स हो जाएगा आपका √13। ये जो है वो बहुत इजीली इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि इफ ए वेक्टर जो दिया है वो 2i प्लस 2j प्लस 3k है, ऐसे ही v वेक्टर जो है वो -i प्लस 2j प्लस k है, और c वेक्टर जो है वो 3i प्लस j है, और यहाँ पर a प्लस लैम्डा b वेक्टर ये परपेंडिकुलर है c वेक्टर के। अभी हमने एक क्वेश्चन और किया था परपेंडिकुलर वाला, तो उस परपेंडिकुलर वाले में आपने देखा था कि अगर a और b परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अब इसी तरह इसमें भी आप क्या क्या गिवन है आपका कि ये परपेंडिकुलर है। कौन परपेंडिकुलर है, a प्लस लैम्डा b जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, c के। तो इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस लैम्डा बी का डॉट प्रोडक्ट अगर हम c से कराएं तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। अगर हम c और a का करें तो a वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस लैम्डा बाहर ले लें, b वेक्टर इंटू सी वेक्टर इज 0। अब आप देखिए a वेक्टर इंटू सी वेक्टर करें तो इनके कॉफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई होता है। तो अब आप देखिए a वेक्टर इंटू सी वेक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, और यहाँ पर k 3 है लेकिन यहाँ पर k नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, और इसके बाद प्लस लैम्डा। अब b इंटू सी करें तो -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 इज 0।
अब यहाँ पर देखेंगे 6 + 2 8, 6 + 2 कितना हो रहा है, 8 आ रहा है, प्लस लैम्डा, और यहाँ पर -3 + 2 इज 0। तो आपका आ जाएगा, ये 8 वहाँ भेज देंगे, तो लैम्डा इंटू -1 इज इक्वल्स टू 8, तो लैम्डा आ जाएगा आपका -8। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये हुई कि ये प्लस था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको फिर से कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 8 प्लस लैम्डा इंटू -1 इज 0, तो आपका आ जाएगा 8 माइनस लैम्डा इज 0, तो लैम्डा आ जाएगा 8। मैं उसको गलती से प्रोडक्ट मान गया था, तो ये जो वैल्यू आएगी लैम्डा की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी।